अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फॉर का लूप और पाइथन में कैसे यूज़ करना है हमें। सही है, तो देखते हैं इसको। सीक्वेंस में डिफाइन करो और यहाँ पे इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एलिमेंट्स क्या है मैंने डिफाइन कर दिए, ठीक है। फॉर का लूप क्या है, फॉर और दूसरा याद रखो इन, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, फॉर इन ये ध्यान में रखा और दूसरा चीज क्या, कॉलम। अब मैं इन से पहले मैं लिखूंगा कोई डिफाइन करूंगा मैं नंबर। अब मैं इस नम के अंदर जो है मैं सीक्वेंस में क्या है असाइन करूंगा। सीक्वेंस किस में आ गया, प्रोडक्ट कर दिया मैंने नम के अंदर, ठीक है। अब ये मैं कॉलम लिखा है तो इसका इंटर लिखूंगा तो स्पेसिंग आएगा। अगर मैं कॉलम नहीं लिखता, सपोज मैं भूल जाता हूँ तो लेफ्ट क्या है शुरू में आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने कॉलम भूल गए हैं, तो यहाँ कॉलम हमने लिख दिया। अब प्रिंट, यहाँ प्रिंट अब जो है नंबर, ठीक है। अब ये नंबर जो है वो क्या है, दो नम मैंने क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस की जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है नम के अंदर आते हैं, असाइन होते हैं। पहले पहला एलिमेंट सीक्वेंस का जो है एलिमेंट वो क्या वन, वो नम पहले क्या हो गया वन आ जाएगा। देखो प्रिंट, इसको हम ऐसा कर लेते हैं 1 2 3 4 5 सब लेकर आ गया, सही है। ये चीज क्लियर हुआ। तो अगर मैं इसको मैं ऐसा करूँ, बैक स्पेस कर दूँ तो क्या एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या इसको बैक स्पेस हो, अभी ये पीछे स्पेस आना चाहिए, ठीक है। अब जब उसको रन करता हूँ कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई अल्फाबेट है, या चलो मैं सपोज हेलो, हेलो को मैं 5 दफ़ा प्रिंट करना है मुझे, तो मैं इसको कैसे करूँगा, या कह लो 6 दफ़ा। इसे अगर 5 दफ़ा करना है तो मैं इसको एक कम कर दूंगा एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर सपोज नम इन सीक्वेंस प्रिंट हेलो, यहाँ पे कितने दफ़ा आ जाएगा हेलो, क्या 5 दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ पे एलिमेंट बढ़ाते हो उसमें उतने प्रिंट आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसमें पाइथन में कैसे हम प्रिंट करते हैं, दूसरा एक और चीज़ है पाइथन में। सपोज में ये लिस्ट बनाया है सीक्वेंस नंबर के, इस चाहो तुम अल्फाबेट्स करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं कोई एक सीक्वेंस बना रहा हूँ फ्रूट्स का, या सीक्वेंस नहीं कह लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ फ्रूट्स का। तो लिस्ट, फ्रूट लिस्ट, इसको लिस्ट इसके अंदर जो शामिल कर रहा हूँ मैं, सपोज एप्पल, बनाना, ठीक है। और क्या चीज है, पोमेग्रेनेट, ठीक है। पोमेग्रेनेट, ठीक है। ये तीन फ्रूट्स लिस्ट में शामिल हैं। अब इसको मैं प्रिंट करना फॉर, मैं चाह रहा हूँ फ्रूट लिस्ट इन फ्रूट लिस्ट, ठीक है। कॉलन प्रिंट सिंपल क्या है, अब फ्रूट एफ एल, ठीक है। मैं करें आ गया आपका यहाँ पे, सही है। अब एक और चीज़ है मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने यहाँ पे जो नंबर लिखा है, मैं एक और मैं सेल क्रिएट कर देता हूँ। ये सीक्वेंस मैंने डिफाइन किया, फिर मैंने प्रिंट मैंने किए नंबर 1 to 6, ठीक है। इसका अल्टरनेट क्या है पाइथन में, तो इसका अल्टरनेट क्या है, मैं इसको समझ सकता हूँ। मैं कोई लिस्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं, मैं लिस्ट में क्या शामिल किया सीक्वेंस, ठीक है। सपोज मैं इसको कैसे करूँगा, फोर नंबर इन, अब मैं रेंज डिफाइन करूँ। रेंज में कहाँ से कहाँ तक नंबर था, 1 से लेके आपका 6 है, तो हमें एक 7 इजारा रखूंगा। हमेशा पाइथन में याद रखो जो लास्ट ये ना आपका जो आपके पास कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। ये कह लो अपर लिमिट जो है उससे एक कम होता है, ठीक है। 7 लिखा है इसको 6 होगा, सही है। अब यहाँ पे कॉलन लिखना नहीं बोलना, ठीक है। प्रिंट, ठीक है, प्रिंट नम, ठीक है। मैं नम को प्रिंट करवाऊंगा, क्या देखो वही जवाब आ रहा ही नहीं आ रहा वही जवाब। तो इसका मतलब ये है कि हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। रेंज को, ये जो आपका फंक्शन है रेंज, इसको हम यूज कर सकते हैं, सही है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि और नंबर करना है मुझे। और नंबर कैसे करूंगा मैं, इसके लिए फर्स्ट करो 1 से लेकर 10 नंबर तक और चाहिए। इसमें क्या होगा, स्पेसिंग करूंगा 1 से 10 तक और नंबर, जिससे अब लाइन स्पेसिंग हमने मैटलैब पढ़ा है, तो क्या है
ये आपके पास ए ये बी दूसरा हो गया, इन्हीं क्या कहाँ से स्टार्ट करना है और बी कहाँ तक एंड करना है, और ये क्या है स्टेप। अब मैं स्टेप क्या रखूंगा, देखो जबरद है 1 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर 3 है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, इस तरह क्या है आपके पास नंबर आ जाएगा ऑड नंबर। तो मैं इसको ये यहाँ पे लिख देता हूँ ऑड अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, ऑड अंडरस्कोर नंबर। देखो क्या आपके पास ऑड नंबर आ गया। अगर फर्स्ट को इवन नंबर चाहिए, मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा इवन नंबर, ठीक है, और इवन नंबर के लिए कहाँ स्टार्ट होगा 2 से, सिंपल, और यहाँ पे इवन लिख दूंगा मैं, ठीक है। देखो इवन नंबर आ जाएगा हमारे पास, सही है। तो आज यहीं तक इसको रखते हैं हम। चलो एक चीज और मैं ऐड कर, थोड़ा सा मुश्किल चीज है वो, मतलब ये है कि 2 लिस्ट है, एक लिस्ट में क्या है एलिमेंट्स है, एक में ब्लैंक है, तो हम इसको क्या है ट्रांसपोज करेंगे, यानी क्या है फर्स्ट कर लो जो लिस्ट फर्स्ट कर लो, मैं एक एक्स इसके अंदर मैं लिस्ट में कोई डिफाइन कर रहा हूँ एलिमेंट्स, वो चीज मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा ब्लैंक लिस्ट में, कैसे करता है उसको भी देख लेते हैं पाइथन में, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। सपोज एक्स एक लिस्ट है, उसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये नंबर 1 2 3 4 5, सही है। अब इसके अंदर में दूसरा जो लिस्ट है वो मैं करना ब्लैंक, उसको बी लिख लेता हूँ। ब्लैंक के अंदर जो है उसको ब्लैंक कैसे लिखते हैं हम, सिंपल ये जो रेक्टेंगल ब्रैकेट हम लिख देंगे, जैसे मैट्रिक्स है क्या आपके पास 0 एलिमेंट्स, ठीक है, एक तरह का, सही है, कोई एलिमेंट्स उसमें नहीं है। तो अब ऐसा क्या है कि हम x की जो एलिमेंट्स वो b के अंदर डालेंगे, पुट अप करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं हम लोग। फॉर हम नंबर को देख रहे हैं, नम असाइन करते हैं, नंबर हम क्या करेंगे x के नंबर जो है नंबर असाइन किया पहले, फिर हम क्या करेंगे बी के अंदर डालेंगे। देखो एक्स के जो एलिमेंट्स वो हमने क्या कर दिया, एक असाइन कर दिया नम, ठीक है। अब नम से हम आएंगे बी में, तो बी के अंदर क्या है ऐड करना है, तो हम यूज करते हैं कमांड अपेंड, बी के अंदर ऐड करना है बी डॉट अपेंड, ठीक है, और क्या अपेंड करना है नम, ठीक है, क्योंकि नम के अंदर कौन सा साइन होगा एक्स के एलिमेंट, ठीक है। तो ये इस तरह का लूप में चलता रहेगा, पहले एक्स का एलिमेंट 1 है तो नम के अंदर आ गया, 2 आया तो एक्स 2 है तो नम के अंदर आ गया, ठीक है। बी डॉट अपेंड नंबर, ठीक है, और प्रिंट बी, सही है। अब देखो इसको जवाब आ गया, ठीक है। पहले क्या है ये आइट्रेशन देखो 1 आया, उसके बाद क्या 2 फिर 3 4 इस तरह क्या है वो इस लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। देखो पहले आइट्रेशन में सिर्फ 1 पहला है, पहला देखो x के अंदर क्या है 1, तो ये जो है नम क्या है डिफाइन हुआ, फिर वो नम जो है वो अपेंड कर दे बी के एलिमेंट, यानी बी में अब क्या 1 आ गया। अब दूसरे में जब जाओगे दूसरा लूप चलेगा, अब x के अंदर क्या आ गया आपके पास 2, x के जो सेकंड एलिमेंट 2 है, 2 आ गया नम के अंदर, पहला नम क्या था 1, अब 2 आ गया, ठीक है। ये आपके पास एक लिस्ट बन गया आइट्रेशन, ठीक है। कितने आइट्रेशन में 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके x के अंदर कितना 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं ये चाहूँ, ये नहीं चाह रहा आइट्रेशन डायरेक्ट, जो आप देखो आप क्या है x के जो b के अंदर ब्लैंक जो लिस्ट है उसके में क्या शामिल हो गए नंबर्स, एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, रेंज कैसे यूज करना है आप लोग घर में ये करना है, इवन ऑड नंबर्स ये आपका असाइनमेंट है, और ये करना है आपको एक और चीज, नंबर ये नंबर है इसके स्क्वायर करना, कैसे करो चलो मैं बता देता हूँ। इसको नंबर स्क्वायर करना, अगर 1 से 5 नंबर है इसका स्क्वायर आपके पास लाना है, ठीक है। आपके पास देखो x के अंदर 1 2 3 4 5 है, b के अंदर डालना है इसके स्क्वायर नंबर, ठीक है। सेम वही है, नम में लेकर के साइन किया है, अब x के एलिमेंट नम के अंदर साइन करो, तो b के अंदर डालना b डॉट अपेंड नंबर। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे जो अपेंड करूंगा वो क्या जो नंबर आ रहा है, देखो पहले कहाँ सर x के लिस्ट आई नम में, ठीक है, x का जो पहला एलिमेंट है फिर दूसरा तीसरा ऐसा करके आएगा, तो नम के अंदर डिफाइन होगा। अब मैं इसको स्क्वायर करना है तो मैं क्या यूज करते हैं पाइथन में स्टैटिक, तो मैटलैब में हम कैप यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया कि इसके स्क्वायर शामिल होंगे नंबर, ठीक है। देखो 1 4 9 16 25, तो आपका असाइनमेंट क्या है, आप लोग क्यूबिक करोगे, इवन ऑड नंबर निकालोगे, फॉर का लूप यूज करोगे, ठीक है।
और होप सो आप लोग कहते हैं ये सब प्रैक्टिस करोगे घर पे, और आप चाहो तो ये मेरे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो कि आपने क्या क्या होमवर्क किया है, तो मैं जो भी एरर आ रहा है तो मैं इसको मैं बता दूंगा। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज।